वाले फ्यूचर को जो समझ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस की ये सीरीज रखी गई है ना, जिसमें लीडर्स जो हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, जो भी लीडर 3A एंड अबव, यानी अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जिनकी भी 10 डिवाइस से ऊपर हो गई है, तो वो ऑलरेडी एक लीडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। और ये माना जाता है कि जो जिनकी 10 डिवाइस हुई है, अब वो यहाँ से अपनी टीम की बागडोर संभाल सकते हैं। डेमो की शुरुआत वहां से हो जाती है, फॉलोअप की थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है, टीम हैंडलिंग, टीम मीटिंग्स की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है, होम मीटिंग्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो 3A एंड अबव जितने भी लीडर हैं, उनका ये सेशन चलाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अभी जुड़ रहे हैं या आगे भी आएंगे, तो ऐसी क्या चीजें हम फॉलो करें। और कहते हैं ना कि एक किताब को लिखने में पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन उसको हम जो है 15 या 20 दिन में हम उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी ये लीडर्स हैं, इनकी जो यात्रा रही है, इनका जो संघर्ष रहा है, इनकी जो संघर्ष से सफलता तक की जो कहानी है, और उसमें कई मोड़, कई उतार चढ़ाव, काफी सारी चीजें जो हैं जिससे हम भी गुजरेंगे, वो हमको पहले से वो सारी चीजें इनके अनुभव के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। तो ड्रीम टीम के माध्यम से और माननीय नवाज सर के माध्यम से ये सीरीज शुरू हो रही है, और उनके मार्गदर्शन में जो है काफी अच्छे सेशन चल रहे हैं। अभी हमने कुछ कुछ लोगों को सुना भी है ना। तो कुछ कुछ लीडर्स को हमने सुना। लास्ट सेशन जो है, हमने एक बहुत अच्छे प्रोमिनेंट लीडर मिस्टर अरुण चौबे सर को सुना। और उसके बाद जो है अंबिकापुर से ही आज के जो हमारे स्पीकर हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को सबको इनका इंट्रोडक्शन एक दे देता हूँ। सर जो हैं, मिस्टर अक्षय राजवंशी सर हैं, अंबिकापुर से आज हमारे बीच में जो स्पीकर रहेंगे, और स्पॉटलाइट उनके ऊपर ही रहेगी। और सर के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, और काफी सेंस ऑफ ह्यूमर सर का काफी अच्छा है। और अगर इन प्रोफाइल की बात करूं तो सर ऑलरेडी गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर थे। मैनेजर की पोस्ट से ही वो रिटायरमेंट हुआ उनका, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मैजिक के करियर को भी ज्वाइन किया, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सफलता, ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली हो रही है। और सर की जो भी जर्नी रही, जो उनकी इनेजिक की यात्रा रही, और कैसे वो इनेजिक में आए, प्रोडक्ट उन्होंने कैसे लिया, इसके अलावा बिजनेस करने का डिसीजन उन्होंने कैसे लिया, किस चीज ने उनको प्रभावित किया। ठीक है। और इस बिजनेस में जो भी चैलेंजेस आए, उतार चढ़ाव आए, जो भी उनका जो कहना चाहिए, और वहां से जो एक आज जो है सर, आज ही के दिन ताजा ताजा फायदे भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आप लोग जुड़ गए हैं, तो सर को एक हम कॉन्ग्रेचुलेशन चैट बॉक्स में टाइप करें। आज ही एकदम बोलते हैं ना, गर्मा गर्म जो है फायदे हुए हैं वो, और सभी उनकी जो है फायदे वाली डिवाइस लगी है। तो सबसे पहले तो हम अक्षय सर को फायदे बनने पे पूरी टीम से, मैं पर्सनली सबसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निरंतर आगे बढ़ते रहें, और इनेजिक में नए आयामों को और नए नए रैंक को आप जीतते रहें। और आपको अग्रिम शिक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं सर मेरी तरफ से। तो ऐसे गजब के लीडर जो हैं, और बहुत बेहतरीन जो है इनका इनका एक शैली है बात करने की। और सर का मेरे को एक डायलॉग याद आता है, आपने काफी काम भी किया, तो सर का एक डायलॉग याद आता है कि रिटायर हुआ हूँ लेकिन बेकार नहीं हुआ हूँ। तो अब और आप हम हमको वेट नहीं करना है, अब सर को हम सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं पूरी टीम की तरफ से सर का स्वागत करता हूँ कि सर अपनी एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग जो है सर को सुनेंगे, और आज फिर से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो वेलकम सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आपको। थैंक यू शर्मा सर, इतने अच्छे अच्छे से हमारे बीच। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों को सर योर जिन्होंने ट्रिगर मुझे वेट सर, योर कांग्रेचुलेट ट्रिगर वेट। किया। क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या सर? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है नहीं सर? नहीं, एकदम प्रॉपर है सर, कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को जिन्होंने मुझे आज 5 वे बनने के लिए बधाई दी, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जहां तक कैंगन की जर्नी का सवाल है, तो मैं मार्च 2022 में बैंक की सर्विस से एज ए ब्रांच मैनेजर रिटायर हुआ। उसके बाद जनरली जनरली रिटायरमेंट में भी लोग, रिटायरमेंट के समय लोग बोलते हैं कि जन जीवन की नई शुरुआत हो रही है, और उसी को मैंने आधार बनाया। और मैं वास्तव में रिटायर होने के बाद अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का सोच रहा था। नहीं। तो वैसे भी शुरू से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, और मैं कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता था। मैंने, जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, मैंने अपने सर्विस काल में भी बहुत सारी कंपनियां की। लेकिन अब चूंकि बैंक जैसा जॉब था, तो मैं प्रॉपर समय नहीं दे पाता था, इसलिए मैं उनको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाया, और वो सब चीजें कहीं पीछे छूट गई। तो मेरे को कभी लगता था कि वाकई में, भले मैंने पुराने समय में किया, उसको मैं कैरी ऑन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई में कहीं तो कुछ है जो किया जा सकता है। इसीलिए जब मेरे को शुरू में, मैं जब रिटायर हुआ, तो मेरे को एक, मेरे बैंक के एक कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ अंबिकापुर में ही एक होटल है, वहां पे बुलाया कि भैया आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बाहर से, कोरबा से कुछ लोग आए हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप आएंगे क्या? अरे मैं बोला, मैं तो खाली बैठा हूँ यार, मेरे को क्या है, तुम बुलाए मेरे लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहां गया, तो उन्होंने मेरे को कैंगन का डेमो दिखाया। अब वो जीवन में कैंगन से मेरा वो, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मैं बोला कि मैं कर चुका हूँ, लेकिन कैंगन से वो मेरा उस दिन का पहला परिचय था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो प्रोडक्ट अट्रैक्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो है, कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब आप तो जानते हैं कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी, बाप रे बाप। तो मैं घर आया, मैंने अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा था। अब वो वहाँ होटल में बुला के मेरे को एक पानी की मशीन है, कैंगन मशीन करके, उसके बारे में कुछ कुछ अपने अनुभव बता रहे थे। तो फिर वो बोले कि भैया आपको तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग भाभी को भी समझाने आएंगे। तो मैं बोला कि देख भाई, घर वर मत आना, मैं धीरे धीरे बातचीत करके देखता हूँ क्या माहौल बनता है। लेकिन वो एक दिन चला आया। अब उसने अचानक बोला कि भैया मैं 8 बजे आ रहा हूँ, तो मैं अचानक से मना भी नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि वो आया मेरे घर। अब मैं बोला भाई, जैसे कि सामान्य औपचारिकता है कि आए बैठ, तो 5-6 लोग थे वो लोग। तो सबको बैठाए, तो हमारी श्रीमती जी और बेटी, अरे साला ये लोग पानी वाले फिर मशीन लेके यहाँ पे आ गए, मैंने आपको मना की थी, कहाँ ये सब ऐसा। तो ये लोग रूम बंद करके कमरे में घुस गए, और इन्होंने बोला कि जब तक ये लोग नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं बोला देख भाई, तेरे आने से मेरे घर का माहौल बिगड़ गया है, तू जा फिलहाल। मैं बोला शिष्टाचार बस बोलना नहीं चाहिए कि तू जा, लेकिन तू जा भाई। तो बोला ठीक है भैया, हम फिर कभी ट्राई करेंगे। तो ऐसा क्या क्या वो चला गया। फिर करीब हफ्ता 10 दिन बीता, उसको लगा कि शायद भैया ने कुछ किया होगा, बातचीत की होगी भाभी से, तो वो फिर आ गया। और सेम डे फिर सेम कंडीशन हुई। जब वो दोबारा आया तो फिर सेम कंडीशन। तो मैं बोला भाई, मेरे यहाँ तो माहौल नहीं लग रहा है, और मुझे तो जहां तक है मशीन बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी ले पाना तो संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ हमारी एक परिचित है, गायत्री सिंह करके, वो अक्सर कीर्तन उर्तन करवाती हैं, हमारे घर में भी 1-2 बार वो कीर्तन की है वो। तो उनका अच्छा परिचय है श्रीमती जी से। एक दिन वो फोन की कि भाभी थोड़ा सा आइए, आपसे कुछ बात करना थी। 1-2 लोग आए हैं रायपुर से, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो इन्होंने मेरे कुछ नहीं बताया। तो ये अपना ड्यूटी करके स्कूल से लौटी करीब 4:30-5 बजे, और वो गायत्री सिंह के घर चली गई। जब ये गायत्री सिंह के कहीं घर गई, तो वहां श्री नवाज सर जी आए हुए थे। उन्होंने इनको वही कंगन का फिर से डेमो दिया। अब क्या हुआ कि जब ये डेमो देख के लौटी, तो ये तो एकदम कीर्तन करने लगी कि नहीं वो तो ऐसा है वैसा है, मैं, मेरे को पथरी की प्रॉब्लम है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को
शुगर माने थायराइड है, और मेरे को दुनिया माने कुछ ना कुछ बीमारी 5-7 इनके पास है वैसे। तो बोले मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। तो मैं बोला कि भाई जरूरी है ये चीज, मैं भी तो बोल रहा था, लेकिन तुम लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। आज कैसे समझ रहे हो उस बात को? अच्छा हाँ सर, इसके बीच में एक और कांड हुआ कि हमारे यहाँ सामने कॉलोनी में एक यादव फैमिली रहती है, तो उनके यहाँ एक दो लोगों को कोरोना हो गया। तो हमारे कॉलोनी में एक और सिंह साहब है, उनके घर में एक ऑलरेडी कंगन मशीन लगी हुई थी। तो उनका बेटा इनको लाके पानी पिलाता था यादव जी को। तो मैं उसको बोला कि देख भाई, मेरे यहाँ भी पानी पहुंचा दिया कर, आंटी लोग कम से कम पिए तो शायद ये लोग भी मशीन के बारे में कुछ जाने। तो वो बेचारा कम से कम 1 हफ्ता पानी ला के दिया मेरे को। हमारे घर में वो आधा बाल्टी पानी ला के देता था। और उस पानी का रिजल्ट आप जानते हैं? वो पानी उठा के जो करते हो बाल्टी का पानी, जो मैं पिया तो पिया अलग बात है, जो करते हो वो वॉश बेसिन में उल्टा कर दिया जाता था कि क्या तुम भी कुछ भी नई बीमारी होता है तो बीमारी पैदा कर दोगे। इस टाइप का सर चल रहा था। ये तो मैडम उसके मैडम बाद के डेमो देखने से पहले हुआ है। हाँ हाँ, मैडम के डेमो देखने से पहले। अब इन्होंने जब डेमो देख लिया, तो दूसरे दिन जैसा कि अब अपने सिस्टम में एक नियम है कि 24 से 48 घंटे में हम लोग फॉलो अप करते हैं। तो दूसरे दिन सिंह साहब और गायत्री मैडम आ गई यहाँ पे कि भैया वो क्या हुआ, कैसा हुआ। तो हमारा तो भाई एक ही स्टैंड था कि जब हम फेवर में थे तब आप फेवर में नहीं थे, तो हम तो पैसा नहीं देंगे। अब चूंकि हमको पता था कि मैडम फेवर में है, और मैडम चूंकि अर्निंग में हमारा, तो ढीला करे पैसा। लेकिन हमारी बेटी फिर भी अपोज में थी, वो आज भी अपोज में है। फिर मैडम ने उनको चेक काट के सेकेंड डे दिया। और मेरे ख्याल से जून 22 में हम लोगों के यहाँ कैंगन मशीन लगी। अच्छा उसके बाद भी हमने उन्हें डेमो देखा था, मशीन के बारे में जानकारी थी, मशीन ले ली। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष हमको किसी ने नहीं बताया था। कई बार बात हुई, शिक्षा बोलते थे क्या भैया आप कुछ काम करिए। मैं कहा क्या काम करूं? तो अरे मैं आपको घुमा के ले जाऊंगा, मैं आपको ये करूंगा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम उनके साथ कहीं जाते। तो कभी जैसे क्लीनिंग वगैरह भी करनी रहती थी, तो वो सिंह साहब आते थे, कभी 2 महीना 3 महीना में ई क्लीनिंग कर देते थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनको कई बार टोका गया कि क्लीनिंग करना है, लेकिन वो आए नहीं। इस बीच में मैं आकाश मानिकपुरी जी को फोन लगाया कि भाई आप लोग यार मशीन लगा के गए थे, और उसकी क्लीनिंग वगैरह के लिए सिंह साहब को कब से बोल रहे हैं, वो आते नहीं है। तो बोले ठीक है सर, इस बार मैं आपकी क्लीनिंग करूंगा। तो करीब 1 आध हफ्ते बाद वो आए और हमारी मशीन की क्लीनिंग करने लगे, क्लीनिंग की। तो जब ऐसे ही बैठे बातचीत हो रही, चाय वाय पिए, तो बोले सर आप कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं कहा, क्या काम करना है मेरे को? तो कुछ काम, काम क्या है, मैं रिटायर हो गया, मेरे को क्या काम करना है? बोले नहीं, कैंगन में आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं? मैं कहा कैंगन में कैसे काम करना है, क्या है? तो फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रफली बिजनेस प्लान बताया। फिर उसके बाद बोले कि आप ऐसा कीजिए सर कि एक 30 सितंबर से हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, एलडीपी प्रोग्राम है, 3 दिन का होता है। उसमें 3,000 रुपये फीस है उसकी। आप उसको एक बार अटेंड कीजिए तो शायद आपको कुछ समझ में आए। मैं बोले ठीक है। तो मैंने 3,000 रुपये तत्काल पेमेंट किया। उसके बाद वो बोले कि अरे हमारे एक और सर आने वाले हैं, तो कल परसों तक शायद वो आएंगे। तो वो 3,000 रुपये पेमेंट मैं कर दिया, उसके बाद आकाश सर चले गए। लेकिन क्या हुआ कि मैं जब ये शाम को हमारी मिसेज ड्यूटी करके आई, तो मैं इनको बोला कि ऐसा ऐसा है, कैंगन की एक मीटिंग हो रही है 3 दिन की रायपुर में, उसमें मैं जा रहा हूँ। ये बोली मैं भी जाऊंगी। तो जब इन्होंने कहा मैं भी जाऊंगी, तो मेरे को आश्चर्य हुआ थोड़ा सा। तो फिर आकाश सर से मैं फोन लगा के पूछा, आकाश सर ऐसी ऐसी बात है, और हमारी मैडम भी जाना चाहती है मीटिंग में, क्या जा सकती हैं वो? अरे बोले सर ये तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो बोलना चाह रहा था कि मैडम भी चलती तो अच्छा होता, लेकिन मैं सोचा पता नहीं मैडम समय निकाल पाएंगी कि नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि मैडम भी जा सकती हैं, तो मैंने थर्ड डे शायद वो आए थे, थर्ड डे मैडम का भी पेमेंट किया। और थर्ड डे वो रजनीश शर्मा सर के साथ आए थे हमारे। तो उन्होंने सामने बैठ के पूरा प्लान, माने शिक्षे तक का पूरा प्लान बैठ के इत्मीनान से हमको समझाया। और ये सब बात हो गई कि सितंबर 23 की बात है लगभग। तो ये सब हुआ। उसके बाद हम सितंबर में रायपुर गए। रायपुर में होटल आदित्य में एलडीपी थी 3 दिन की, उसको हमने अटेंड किया। वहां जो जो सकारात्मक वाइब्स मिली,
वहां जिन लोगों से परिचय हुआ, जिन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, उनके विचार और उनके हाव भाव, उनकी शैली, उनका माने मित्रवत व्यवहार, सारा कुछ माने बहुत कुछ पॉजिटिव लगा, जो माने कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, इस ग्रुप में मुझे रहना है। मेरा उद्देश्य ये बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी बिता लिया, रिटायर हो गया हूं, मेरे को अच्छा खासा फंड भी मिला है, और 45-50 हजार रुपये मेरे को घर बैठे मिल जाता है। एक आदमी के लिए क्या चाहिए, बहुत है। और मैडम को तनख्वाह मिल ही रही है। तो बस मेरा ये रहता है कि एक अच्छे ग्रुप के साथ में रहूं, कमाई बहुत ज्यादा हो ना हो, काम जैसा भी है जो भी है चले, और थोड़ा बहुत नए नए लोगों से इसी बहाने नए नए लोगों से परिचय होता है, नई नई तरीके की बातें, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और ये मेरा शुरू से रहा है कि मैं नए लोगों से मैंने मिलने में हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ। मेरे को बचपन से एक आदत रही कि मैं पेन फ्रेंड बनाता था। आप लोग को अब आप कहेंगे पेन फ्रेंड क्या होता है। आप लोग अक्सर एक कॉलम पेपर में, बुक्स में पढ़ते होंगे, पेन पत्र मित्र करके या पेन फ्रेंड करके कॉलम आते हैं। उसमें से नाम, एड्रेस, परिचय, रुचि सब लिखी रहती है। उसके आधार पर हम लेटर लिख के मित्र बनाते हैं। ऐसे मेरे कई मित्र हैं। तो वो आदत मेरी बचपन से है, मैं नए ग्रुप खोज ढूंढते ही रहता हूँ। तो उसी कारण फिर मैं वापस आया, उस मीटिंग को अटेंड करके काफी पॉजिटिव चीजें लेके आया। लेकिन मन में कहीं डर लगता था कि यार ये 3 लाख की मशीन किसी को बताऊंगा, कहेंगे अरे यार ये क्या लेके आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने मीटिंग करनी शुरू की, मैं कुछ डेमो करवाया अपने सीनियर से, पूरा मेरे को हेल्प मिल ही रहा था। मैं जब बोलता था, आकाश सर मेरे पास आते थे, मेरे लोगों को उन्होंने डेमो किए, रजनी शर्मा सर ने भी डेमो किए, अंबिका और में कुछ ग्रुप डेमो भी हुए जिसमें नवाज सर भी आए। तो वो सिलसिला हम लोग का डेमो डेमो का चलता रहा, और इस बीच में कुछ लोग जुड़े भी। तो और टीम मैंने इसी तरह से बन गई। एक कटनी में हमारा एक लिंक मिला, तो वो तो बहुत ही अच्छा निकला कि मैंने उन्होंने चीजों को बहुत जल्दी समझा, और बहुत तेजी से वो ग्रुप को लेके चल रहे हैं। अभी परसों ही हम लोग उनसे बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं, श्री नागवानी जी। वो मेरे ही ग्रुप में और कटनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रसन्नता होती है उनकी ग्रोथ को देखकर। और इसी तरह से ग्रुप चल रहा है। ग्रुप इसलिए चल रहा है कि बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। और क्या है कि हमारा भी क्या है कि हम सोचते हैं कि जिंदगी में क्या है ना, लाइफ हमको हर समय बदलने, अपने आप को बदलने का मौका देती है। और अगर हम मौका पकड़ लिए तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो सामान्य ढलने पे तो लाइफ चल ही रही है। और इस बिजनेस में भी अपन ये है कि काम कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है अपना। एक चीज ये है कि अपन कभी ऐसा नहीं सोचते कि नहीं जल्दी जल्दी एक चीज हो जाए। क्या है कि अब जैसे सीखने की चीजें हैं, तो हम छोटी छोटी चीजों से भी हम कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कभी आप रेड लाइट पे खड़े हैं, तो आपको लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप अगर सीखिए तो वहां भी आपको सीखने को मिलता है। जैसे आपके जीवन में कोई मुश्किल आई, तो आप ये समझिए कि ये रेड लाइट है, अगर आप थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो वो निश्चित रूप से ग्रीन में चेंज हो जाएगी और आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, हमारी लाइफ में गुजरती हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते उनसे। तो इसी तरह से धीरे 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 काम चल रहा है। ग्रुप का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। सॉरी, हर 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है तो सीनियर्स का ही फोन आ जाता है। तो नहीं भी होता है तो जनरल हालचाल पूछ के भी कई चीजें हम लोग आपस में बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लोगों से मिलना जुलना लगातार चल रहा है। लेकिन कई बार क्या है ना कि अब लगता है रे क्या करें, कितना करें, तो कई बार थोड़ा सा पीसफुली 1 2 4 दिन कभी कभी ऐसे भी टाइम बिता देते हैं। सॉरी सर, 1 मिनट। नो, लाइफ में क्या है ना सर, लाइफ में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर शांत समुद्र में कोई अपनी नाव खे रहा है, तो वो कभी सफल नाविक नहीं बन सकता। अगर उसको सफल नाविक बनना है, तो उसको दुर माने संकटों से गुजरना ही पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में देखिएगा, जब हमेशा शांति रहेगी तो आपको भी अजीब सा लगेगा, अरे यार कुछ लाइफ में चार नहीं है। कुछ घटनाएं जब घटती हैं तो हमको उसमें भी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। उससे ओवरकम करके हम उस समस्या से कैसे निकलना है, ये सीख पाते हैं। और ये इसी टाइप से मेरा काम चल रहा है। और धीरे धीरे आज मैं देखिए, लोग कहते हैं कि मशीन महंगी है, लोग कहते हैं कि
अरे पानी से क्या होगा, अरे इससे क्या होगा। लेकिन आज धीरे धीरे कर रहे हैं, काम चल रहा है। और आज होते होते फाइव हो ही गए, जैसा कि आपने अभी तुरंत सुना। तो मेरा तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और होने के लिए तो कहने के लिए बातें बहुत हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा, तो उसके लिए अभी मेरे को कई बार मंच मिलेगा। और कहानी है, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। फिलहाल जो काम दिया गया है, उसके उसके हिसाब से शॉर्ट में जो थी मेरी जर्नी वो यही है। और ठीक चल रहा है, अच्छा ग्रुप है। आज मेरे अंडर में मेरे को लगता है तीन चार चार फोरे हैं। और थ्री ए भी मेरे ख्याल से छह सात हैं। तो अच्छा है, टीम चल रही है। यहाँ पे अंबिकापुर की टीम में राजू गुप्ता सर हैं, हमारे वो थ्री ए हैं। विजय साहू सर हैं, वो टू ए हैं। और गायत्री मैडम है, वो थ्री ए हैं। कटनी में हमारे नागवानी जी, अरुण नागवानी जी फोर ए हैं। हमारी मैडम फोर ए हैं, हमारे नंदो ही हैं, वो फोर बहनों ही हैं, वो फोर ए हैं। तो सबका अच्छा सहयोग है, सब कुछ मिलजुल के प्लानिंग करके करते रहते हैं। और चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं होगा तो कोई। लेकिन ये है कि हमें चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। हमें अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। और होती हैं चीजें। अगर आप करना चाहें, फोकस करें, तो चीजें होती हैं। फिलहाल तो मेरा यही है कहना। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, पूछिए, तो उनसे और चीजें निकली। थैंक यू। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% आपकी बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी जर्नी है। हालांकि बहुत ब्रीफ में अभी सिर्फ सर ने जो बताया है वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 2% ही होगा। और उन्होंने ब्रीफ में बहुत सारी चीजें जो है बताई हैं, एक एनर्जी की जर्नी जो उन्होंने बताई है। लेकिन सर मैं एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने सर टीम का जो अपना बताया कि इतने हमारे अंडर में इतने लोग हैं, लीडर हैं। तो इनमें से सर जी। एक जो फॉरेन लीडर हैं जो आपके घर में अगर मौजूद हैं, हाँ जी। कविता मैडम, हाँ जी। अगर वो कंफर्टेबल हैं नहीं, तो सर कंफर्टेबल है। हम चाहेंगे और सभी हमारे ड्रीम टीम के साथी चाहेंगे कि मैडम भी कुछ जी दो सर, शब्द बिल्कुल जो है बिल्कुल। अपना अनुभव जो है, क्योंकि वो जी ऑलरेडी बिल्कुल फोरे बिल्कुल। लीडर हैं हमारे बीच। जी। ओवर टू कविता तो मैडम। सभी टीम लीडर से चाहूंगा, 50 से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सभी चैट बॉक्स में वेलकम मैम टाइप कर सकते हैं कविता मैम के लिए। तो दोस्तों मैं एक ब्रीफ मैम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे बीच में मिसेस कविता जी राजवंशी मैम मैडम। हैं। बहुत अच्छी बात। पेशे से मैम टीचर हैं और एक बहुत ही रेपुटेड नो स्कूल में बहुत ही जिम्मेदारी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैम का प्रोफाइल है और पोस्ट है। और इस बीच जो है मैम जो है एक स्पेयर टाइम निकाल करके एक एनर्जिक बिजनेस भी ये बिल्ड कर रहे हैं। तो एक जो एक नारी शक्ति को और एक सेल्फ डिपेंडेंसी को मैम ने प्रमोट किया है बहुत हद तक। और अभी इनेजिक में मैम फोरे की रैंक पे हैं। तो हम सभी के बीच में मिसेस कविता राजवंशी मैम है। मैम आपका स्वागत है। और प्लीज अपने एक्सपीरियंस से इनेजिक में जो भी आपका अनुभव रहा उसमें हम सभी को दो शब्द कहें मैम। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ इंचार्ज प्रिंसिपल। बहुत जल्दी कैंगन में हाँ जी, हो गया। बहुत जल्दी कैंगन ग्रुप में फुल टाइम आने वाली हूँ। अगले सैटरडे को जी 29 मार्च को मैं रिटायर हो रही हूँ। तो आप सभी लोग के बीच में आ जाऊंगी जी। फुल रूप से। और अब फुल कैंगन में फेज में जो है राजवंशी फैमिली जो है आ रही है। आ रही हूँ, क्योंकि अभी जो जी था टाइम का शॉर्टेज रहता था तो मैं पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं कर पा रही थी। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ जो है स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत है, तो वहाँ मेरे को बहुत टाइम देना पड़ रहा था। तो अब अच्छा लग रहा है। लगभग मैं 39 इयर्स जॉब में रही हूँ, तो अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। और इतना जिम्मेदारी का पद संभालते संभालते बहुत सारी बीमारियां भी मैंने ले ली हैं, क्योंकि टेंशन तो रहता है। कोएड स्कूल था, तो उससे भी मेरे को रिलैक्स पाना था।
ये जो बेल्ट है अपनी सरगुजा वाली बेल्ट, इसमें पथरी की समस्या बहुत है, और यहाँ थायराइड भी बहुत होता है इस बेल्ट में। तो पथरी तो मेरे को हर 3 साल में होती थी, और किडनी में रिलीज हो जाती थी, पास आउट हो जाती थी, फिर बनने लगती थी। उससे मैं बहुत परेशान थी, परंतु इतना आइडिया नहीं था कि जबकि मैं साइंस वाले स्टूडेंट हूँ, इतना कभी मैं ध्यान ही नहीं दी कि इस टाइप से भी होगा। तो पथरी के कारण परेशान थी। और पानी के लिए, जैसे इन्होंने बताया, सही ही बता रहे थे ये, कि हम लोग कमरा बंद कर लिए थे। परंतु हाँ, गायत्री दीदी मेरे को देखती थी कि मैं परेशान होती रहती हूँ। हम लोग भजन में खूब, दीदी बहुत अच्छा भजन गाती है, तो मैं भी उनके साथ में रहती थी। तो कैसे नहीं आई है, तो दर्द हो रहा है उनको। तो अचानक बुलाई मेरे को घर में, मैं सीधे स्कूल से घर गई। और फिर जब नमाज भैया मेरे को दिखाए डेमो, तो मैं बोली हाँ, इसी को मैं खोज रही थी, और यही मेरे जीवन का सहारा है। क्योंकि मेरे को डायबिटीज हो गई थी, और पथरी में जो है ग्लूकोज चढ़ा के मेरे पथरी को पास आउट करते थे। अब जो दवाइयां मैं खा नहीं सकती, क्योंकि दवाइयां मुझे रिएक्शन करती हैं। हर कोई हर कोई दवाई जो है नहीं खा सकती। तो कैंगन का पानी जो है, वो मुझे, एल्कलाइन वाटर है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैं कैंगन वाटर पी रही हूँ, तब से पथरी की मेरे को कोई शिकायत, और मैं बहुत रिलैक्स हूँ। वाह। यहाँ की टीम भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा बात यह है कि एक बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए आदमी को अच्छे से जीने के लिए। तो यहाँ अंबिकापुर की जो टीम है, वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं। और अंबिकापुर की क्या, मैं जैसे रायपुर भी गई, तो रायपुर में भी मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। एक ऐसी ही टीम जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। और हम लोग जो कैंगन का वर्क कर रहे हैं, हम लोग जो है समाज को बता रहे हैं कि भाई हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और पानी ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। पानी से ही हम सब बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यदि हम पानी अच्छा पी रहे हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। तो भैया, बस अब जुड़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी दूसरी पारी की तैयारी शुरू जी हो जी। चुकी है मैम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका, अपनी शेयरिंग देने के लिए हम सभी के साथ में। और ये दोस्तों, राजवंशी फैमिली है हमारे साथ में आज, जिनका एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन के तहत ये हमें इनके जो अनुभव हैं इनर्जिक से जुड़े हुए, प्लस इनके जीवन से जुड़े हुए वो अनुभव हमने सुने। और इनसे देखिए, सीखने वाला व्यक्ति जो है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो राजवंशी फैमिली की जो एक्सपीरियंस और जर्नी जो रही है इनर्जिक में इनकी, ठीक है, किस प्रकार से देखिए हम किसी नए पर्सन को जब हम अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, सर की लाइफ से जो शेयरिंग हमको मिली, कि हम जब किसी को अप्रोच करते हैं तो देखिए, क्यों कहा जाता है कि हमको फैमिली डेमो पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो इसका एक एग्जांपल सर ने दिया है कि फैमिली डेमो अगर यहाँ पे हुआ रहता है ना, तो फैमिली डेमो में क्या होता है कि पूरी फैमिली जो है उसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। दूसरा लेसन हमको क्या सीखने को मिलता है, कि जो भी हमारे यूजर हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उनसे प्रॉपर कनेक्शन हमको बना के रखना है। प्रॉपर कनेक्शन बना के रखना है। मेरे ख्याल से सर ने जब मशीन ली थी, और मशीन लेने के बाद जो उन्होंने वर्किंग शुरू की, इन दोनों के बीच में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है ना सवा सर, साल, ऐसा ही है ना। सवा साल करीब। 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। तो 1 साल मतलब ये यूजर बन के रहे। अगर यही चीजें इनके साथ में कनेक्शन करके अगर पहले शेयर की गई होती, जो बाद में कनेक्शन बना, तो हो सकता है कि सर आज और कहना चाहिए। तो ये मे भी हम सिक्स, हमको सीखना है। मे जी, भी सिक्स हो सकता। ये हमको सीखना है कि देखिए, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की अपनी अपनी जो है ताकत होती है। तो हमको एटलीस्ट हमको अपना प्रयास करना है, अपनी
अपना जो एफर्ट है वो लगाना है। तो यहाँ पे जो है सर को वो चीजें समझ में आई, इनर्जिक का पोटेंशियल समझ में आया, सर सिस्टम से जुड़े, और सिस्टम और मीटिंग्स से जुड़ने के बाद में, ठीक है सर, एक चीज मैं आपसे इसमें और पूछना चाहूंगा, जी जी। नए लोगों के लिए, कि नए लोगों के लिए सर, जैसा कि कोई नया पर्सन आता है और बार बार उसको ये चीज बोला जाता है कि आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए, मीटिंग से, ट्रेनिंग से आप कनेक्ट रहिए, तो सर आपकी नजर में आपकी जो जर्नी रही, तो इसमें सर आप एजुकेशन सिस्टम को और ट्रेनिंग्स को कहाँ कितना महत्व देते हैं, और नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके उपलक्ष्य में? देखिए, जहां तक आपका क्वेश्चन है, वो नए लोगों के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है। और इसके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि मुझे मशीन लेने के बाद अपना काम शुरू करने के लिए कम से कम सवा साल लगभग लगा। तो सवा साल मुझे क्यों लगा? क्योंकि उस दौरान में मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं शिक्षित नहीं था कि इसमें कुछ काम हो सकता है। जब मुझे पता चला, मैं पहली एलडीपी मैंने अटेंड की, तो वहां से मुझे लगा कि अरे, ये इसका जो ये पहलू है वो तो मैं जानता ही नहीं हूँ। और उसके बाद आके मैंने उस सिस्टम को जो मुझे वहां बताया गया, उसके बारे में काफी पढ़ा मैंने, और कुछ यूट्यूब वगैरह से भी मैंने सीखने की कोशिश की। तो कई चीजें समझ में आई, तो धीरे धीरे मैंने उनको फॉलो किया, और आज ये अच्छी खासी टीम बनाई। मेहनत तो करनी पड़ती है, और निश्चित रूप से सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको, जैसे नहीं, हम लोग बच्चे का एडमिशन कराते हैं केजी में, और वो मैडम स्लेट बत्ती पे क ख ग लिखना सिखाती है। आजकल तो वो क ख ग खत्म हो गया, सॉरी, मैं अपने टाइम की बात कर गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी वाला जमाना है। तो वैसा सिस्टम हमको साथ में लेके चलता है, हर पल हमारे सुख दुख का ध्यान रखते हैं। और ऐसा कुछ है, किताबें उपलब्ध कराना, समय समय पे गाइड करना, हर कुछ है सर। बहुत ज्यादा सपोर्टिव सिस्टम है। बल्कि मैं तो आज की डेट में धन्यवाद देता हूँ कविता मैडम को और हमारी बेटी को, कि कम से कम इन्होंने उस समय तो लोगों को घर से भगा दिया। नहीं तो पता नहीं उनकी टीम कैसी होती, क्या होता। शायद मैं इतनी अच्छी टीम से ना जुड़ा होता। इसलिए कहते हैं ना कि समय या भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता। मैं तो इसको 100% मैं इस चीज को मानता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं निर्धारित है, और वो आपके लिए अच्छा ही है। वो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना कि जो आपकी इच्छा से नहीं हुआ, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बहुत ही अच्छा सपोर्टिव ओके। सिस्टम है सर। और मैं तो समझ नहीं पाता कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, कई आजकल रील वील भी लोग देखते हैं, उसमें भी लिखा हुआ आता है कि हम अपनी जिंदगी में जितना कमाते हैं, जब हम मरते हैं तो उसका 70% बैंकों में ही पड़ा रहता है। हम लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने शरीर को सड़ा रहे हैं, अपने पूरे खानदान को परेशान करके रखे हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज जो हम ट्राई कर सकते हैं, हम हमारे बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं आती कि 70% बॉडी अगर पानी से बनी है, तो अगर पानी हमारे बॉडी का चेंज होगा, तो वो हमारे लाइफ में कहाँ असर डालेगा और कितना असर डालेगा। अरे क्या होगा उस पैसे का यार, जो आपके काम ही रहा है। कल आपकी डेथ हो जाए और आप करोड़पति हैं, किस काम का वो पैसा? अरे एक बार ट्राई कर लो यार। अगर आपका बैंक बैलेंस 50 लाख है या 50 करोड़ है, तो 3 लाख 4 लाख क्या मायने रखते हैं उसमें? लेकिन ये छोटी सी चीज कई बार बहुत कष्ट होता है, बहुत छोटी सी चीज लोगों को समझ में नहीं आती। और वाकई में जैसे हमारे सिस्टम में भी कहा जाता है कि मशीन पैसे से नहीं आती, ना मशीन सोचने से आती है। आपकी किस्मत में होगी तो ये मशीन आपके घर आएगी। किस्मत से आती है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सर। जैसे एक और बहुत चीज बड़ी आपको मैं बात बताऊं। आपने की। आप सुने होंगे कि कहते हैं ना, पुत्र को कहते हैं आयुष, माने सौभाग्य वाले के पुत्र होता है। मैं कहता हूँ पुत्र तो भाग्यशाली को होता है, लेकिन पुत्री सौभाग्यशाली को होती है। और मशीन हजार भाग्यशाली के घर में जी, होती है। हर एक के बस की बात नहीं है बिल्कुल कि पुत्री बिल्कुल सर। पाल ले, और हर एक के घर में होती भी नहीं है। लेकिन वो ये कि नहीं समझ में आता भाई कि पैसे को क्या कर रहे हैं, किस काम आएगा वो। और मेरे ख्याल से मेरे, अब चूंकि मैं रिटायर होती हूँ, मेरी कम्युनिटी उसी टाइप की है। कम से कम तो 500 लोगों को, 300 लोगों को, 400 लोगों को मैं जानता हूँ जो रिटायर हैं। 35 35 40 40 लाख रुपया तो एक मुश्त एक ही दिन में मिल गया। लेकिन 3 लाख रुपया कष्ट हो रहा है उनको, समझना ही नहीं चाहते चीजों को। तो कठिनाई तो है।
लेकिन वही है, धीरे धीरे आप उनके पीछे लगे रहिए तो चीजें आपके पक्ष में आएंगी। धीरे धीरे काम हो रहा है, समझ रहे हैं लोग। लेकिन वही है कि थोड़ा नहीं सा नहीं सर, टच होता इसका है। इसका जवाब भी आपके ही कथन में है ना कि भाई हम अपना अपना एफर्ट लगा सकते हैं सर, अपनी तरफ हम से अपना हमने लगा बता सकते के हैं, सामने वाले के हम दिमाग दोष को आप मुक्त हो चेंज गए नहीं ना कर सर। सकते। हम बता करके आप दोष मुक्त हो गए, अब उनकी किसी किस्मत में अगर नहीं है तो हाँ, फिर है ना। आप किसी को वही चेंज बात जो नहीं कर, आपने कही सर। समझाना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। ठीक है। तो ये हमारे बीच में अक्षय सर, जो इनेजिक में फाइवे हैं, आज के दिन ही ये फाइवे हुए हैं सर जो है, यानी 50 से प्लस मशीनें सर की हो गई हैं ऑलरेडी। और इसी फैमिली में सर की आईडी फाइवे हुई है और मैडम की आईडी जो है वो फोरे हो रही है पहले से। 36 तो करीबन। देखिए एक परफेक्ट एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि इनेजिक एक फैमिली बिजनेस है। आप देख रहे हैं पिछले भी हमने देखा है ना, योगेश सर के सेशन में भी हमने देखा, और इस कि क्यों एनर्जी को एक फैमिली बिजनेस बोला जाता है। तो बहुत अच्छी सर की शेयरिंग रही। आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, कोई भी सर से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हैंड रेस करके, सर और मैडम दोनों हमारे बीच में हैं आज, दोनों ने अपना जो है समय, बहुमूल्य समय दिया है। तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं रख सकते हैं अपने बिहाफ पे। जी। तो देख लेते हैं अपन कुछ लोगों का जिनका भी हैंड रेस होता है। 20 मिनट रहेगी। हाँ, क्योंकि समय भी हो गया है तो हम ज्यादा लोगों को ले नहीं पाएंगे। संतोष सर हैं हमारे बीच में, संतोष राठौर सर हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है सर। एक सेकंड में आपको अनम्यूट, हाँ अनम्यूट तो हैं आप। जी संतोष सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे को एक बात पूछनी थी बताइए। कि सर आप तो बैंक से रिटायरमेंट है सर, जी जी आपके पास तो अभी काफी समय है जी काम को करने के लिए। बाकी जी अभी सर। हम अभी हमारा रिटायरमेंट हुआ नहीं है और मैं एक नहीं बिजनेस सर, को। आपको, आपके लिए तो और अच्छा है ना कि आपके पास पूरी ऊर्जा वाला बॉडी है और आप उस काम को कर सकते हैं पूरी ऊर्जा नहीं से। नहीं नहीं, ऊर्जा की बात नहीं कर रहा सर मैं। एक्चुअल आप रिटायर पर्सन है सर, जी और मैं एक जॉब, मतलब मेरे मेरा बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। जी तो जी। मैं अपने लाइफ में कैंगन को कैसे इन्वॉल्व करूं और अपने बिजनेस से टाइम निकालूं मैं, क्योंकि आप और आपकी धर्मपत्नी जो है अब रिटायरमेंट होने वाले हैं। आपके जी पास आने आने वाला समय 2x2 हो जाएगा। बट जी। मैं कैसे अपने लाइफ में इस चीज को इन्वॉल्व करूं कि मैं कैंगन में आगे सक्सेस हो पाऊं। हाँ संतोष भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जहां तक आप समय की बात कर रहे हैं, तो समय होता नहीं है किसी के पास। दुनिया में जो एक फालतू आदमी रहता है ना, उसके पास भी समय कभी नहीं होता। समय किसी भी चीज के लिए नहीं होता, समय हमको निकालना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है हमारी इच्छा शक्ति पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस काम को करना ही है, तो आप किसी भी हालत में करेंगे। उसके लिए आप कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और उस काम को आप, अगर आपके दिमाग में आ गया है और आप करना ही चाहते हैं, तो आप अगर दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो आप उसको कर लेंगे। आप दिन में 2 घंटा निकालिए ना, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है, अगर आप उसमें लगे हैं लगातार, तो काम निश्चित होगा। थोड़ा स्लो हो सकता है। आप ये सोचिए ना कि आप 20-20 का मैच नहीं खेल रहे हैं, आप 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं। आप क्रीज पे जमे रहिए सर। नो बॉल वाइड बॉल में ही आपके 10-20 रन बन जाएंगे। बस लगे रहना है हमको। ये नहीं कि आए अरे यार कुछ नहीं है, अपना विकेट फेंके और चले गए। असफल वो होते हैं जो छोड़ देते हैं, जो चलता रहता है वो निश्चित रूप से मंजिल पा लेता है। भाई, ठीक आपको है। अगर कहीं भी जाना है तो आप प्लान करते हैं, फिर उसके लिए आप साधन ढूंढते हैं, फिर आप उस साधन का यूज करके वहां पहुंचते हैं। तो उसमें भी तो आप टाइम देते हैं ना। टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, और निश्चित समय मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप, और फिर ये तो ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, इसमें कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है कि आपको करना ही है। आप अपने हिसाब से जब आपको कंफर्टेबल लगे थोड़ा थोड़ा समय निकालिए और काम कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे और क्या होगा। प्लेन से पहुंचने वाला जल्दी पहुंच जाता है, ट्रेन वाला थोड़ा लेट पहुंचता है, बस वाला और लेट पहुंचता है, लेकिन पहुंचते सब। बशर्ते अगर उनको जाना है तो।
अब मुझे दिल्ली जाना है, मैं ट्रेन में बैठ गया, अब कटनी में उतर गया, तो मैं जिंदगी में कटनी में नहीं पहुंच दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ध्येय लेके चलूं कि मेरे को दिल्ली ही जाना है, तो फिर बॉम्बे की ट्रेन में ही बैठूंगा तो बॉम्बे होकर दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ट्रेन भले गलत हो जाए, लेकिन अगर मैं पहुंचना चाहूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं सर, आप जो बोले ना बात को, इस बात को मैंने रियलाइज की है। और आज अपने ना जीवन मतलब जीवन में जो मेरा शॉप रहती है, आज मैंने हाफ डे क्लोज करके, और आज गया था एक पर्सन से मिलने के लिए, और उससे जी मिल के आया, आज उसका बिजनेस प्लान दे के आया। तो जो बात आप बोले ना, आज रियलाइज हुआ मेरे को, ये काम जी मेरे को ना जी बहुत जल्दी करना था, पर थोड़ा सा समय के अभाव के चक्कर में मैं लेट हो गया। जी और जी। बोले एकदम बिल्कुल उस बात को मेरे को ज्ञान है। आप जो बोले मेरे को पहले करना था, बट मैंने शुरुआत आज ही से की है। और इत्तेफाकन आज आपकी मीटिंग भी थी, और अच्छा ज्ञान मिला मेरे को आपके साथ बैठने में। नहीं, जहां तक आप बोले कि आप लेट हो रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज पहले मैं पूरी मीटिंग में बोला हूं कि भगवान जो करता है वो सही करता है। आपका जिस दिन जब आपका बल्ब जलने का समय आएगा तभी आपका बल्ब जलेगा। ये तो बात वो सही है समय सर। सब वहां से निर्धारित है कि कब क्या होना है। सही है जब सर। तक हमारे घर में बल्ब ट्यूबलाइट लगी है, लेकिन जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे वो नहीं चलेगा। बात तो सही है सर। तो समय आपका भी आएगा। हर जो हमारी जो कायनात है ना, वो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को सुधारने का, उसको परिवर्तित करने का समय अवश्य देती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो अपने परिवर्तन को नहीं देख पाते और वो अपनी ऊर्जा को पुराने ही ढर्रे में घिसते रहते हैं। और जो अब परिवर्तन करना चाहते हैं, वो अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगा के उस हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं, और उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। राइट सर। तो हमको हमको पकड़ना है कि हमारा समय कब आ रहा है। और जिस दिन प्रकृति चाहेगी उसी दिन आपका समय आएगा, आपके कहने से भी नहीं आएगा। आपको यस सफलता सर। तभी मिलेगी जब आपको होना है सफल। यस सर। तो ये ओके ओके। कहना कि मैं लेट हो गया, लेट कभी कोई नहीं होता। और अभी मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था लेट का भी, मैं आपको एक उदाहरण उसी वीडियो से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमको हमारी 7 बजे कोई ट्रेन है और हम 7:05 में रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो आप बताएं कि मैं कितना लेट हुआ। 5 मिनट। 5 मिनट। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मेरा इंटरव्यू था कल कटनी में और वो इंटरव्यू मिस हो गया, तो मैं कितना मिनट लेट हुआ। मिनट नहीं क्योंकि सर, तो ट्रेन तो अपने। मेरे को 24 घंटे बाद मिलेगी ना। हाँ हाँ। अगर मैं किसी की एनिवर्सरी पार्टी में जा रहा हूँ और मैं उस पार्टी में नहीं पहुंच पाया, तो मैं कितना लेट हुआ। 1 साल। अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मैं 5-10 मिनट लेट हुआ, तो मैं कितना लेट हुआ। सारी अगर जिंदगी, सारी अगले जिंदगी। 1 साल के लिए। हाँ। तो लेट का भी वो है कि जब आपका समय आएगा आप वहां पे होंगे। यस सर। वेरी ट्रू तो सर, वेरी ट्रू। ये तो सोचना ही नहीं है कि आप लेट हैं, आपका टाइम आएगा। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चद्दर तान के सोइए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर। बस एक ही चीज ध्यान रखिए कि लगे रहना है हमको। चाहे ओके 4 सर। दिन मत कीजिए, 10 दिन मत कीजिए, लेकिन करते रहिए, दिमाग से करते रहिए। कुछ सीखिए, भले मार्केट में मत जाइए, टीवी खोल कर सीखिए। ठीक तो सर। समय तो आएगा संतोष भैया, चिंता की बात नहीं है। यस सर। जब सबका आया सब नहीं, हमारा बहुत ही नहीं बढ़िया आएगा। सर ने एक्सप्लेन किया कि भाई अपन जिस भी पोजीशन पे हैं, जितना भी है, थोड़ी धीमी शुरुआत करें, लेकिन डेली करें। 1 घंटे ही करें, लेकिन डेली करें, सर का ये कहना है। यस सर। तो जी जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। और और भी किसी लास्ट एक आध क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि समय भी हो रहा है। और किसी का क्वेश्चंस हैं तो फटाफट हैंड रेस करेंगे। ओके। तो और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो सर के माध्यम से सर ने जो भी शेयरिंग दी, कि हम जरूर कहते हैं कि जो भी आपके फैमिली में आपके साथ में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, तो उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे, है ना। कई बार हम लोग जो है इन चीजों को करते नहीं हैं।
तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर जो कहना चाहिए, एक तो फैमिली का जो सपोर्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हमको प्रॉपर नहीं मिलता, क्योंकि जो विजन हम देख रहे हैं, जो हम मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में जो चीजें देख रहे हैं, वो हम सारी चीजें उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि अक्षय सर ने डेमो देखा था, बट वो वर्बली वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे जब तक वो डेमो दिखाते नहीं मैडम को, जैसा कि मैडम ने डेमो बाद में देखा। तो ये इसमें दर्शाता है कि हम जो है अपनी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें, क्योंकि इनर्जिक जो है एक्चुअल में फैमिली बिजनेस है। आप जितने भी प्रोग्राम्स में जाते हैं, मेनली जितने भी बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं, आप ये जरूर देखेंगे कि लगभग लगभग उनकी फैमिली में से सारे लोग इन्वॉल्व होंगे बिजनेस में, और सभी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे होंगे। तो ये चीज हमको सीखना है, क्योंकि देखिए मैडम की आईडी लगाई गई बाद में, मैडम ने अपनी आईडी लगाई, और मैडम की आईडी अभी 4A है पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में 37 4A करीब है, है। यानी 20+, सॉरी 37 करीब हो गया मैडम का मशीन। 37 मशीन हो गई है, 37 मशीन हो गई है मैडम की आईडी में, आप सोचिए। ये इन्वॉल्व करने की जो मैं बात कर रहा था ना, नहीं तो क्या होता सर की एक आईडी लगी रहती, एक आईडी में जो भी डिवाइसेस होती, बट उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया। और मैं आपको बताऊं, हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में, हर इवेंट में जिसमें भी सर आए हैं, तो सर नहीं आए हैं, सर और मैडम दोनों साथ में आए हैं। चाहे वो एलडीपी की बात हो, चाहे वो संकल्प की बात हो, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो, जितने भी सेशन में आप देखे होंगे कि जो भी हमारे साथ हैं, जो सर को जानते हैं पहले से, तो सर और मैडम दोनों साथ में आते हैं। ये एक और सीक्रेट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो इनका सक्सेस का जो सीक्रेट है, जो मुझे समझ में आया। तो देखिए, हम सोचते हैं कि कई बार हम जब शुरुआत करते हैं तो हमको लगता है कि ये इवेंट की टिकट है, इतने की है ना, तो अब मैं अकेले चला जाता हूँ, है ना, मैं बता दूंगा। तो देखिए, वो जो कुछ सैकड़ों या कुछ हजारों के लिए जो है ना, आने वाले जो लाखों करोड़ों का हम नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी की अपनी अपनी काबिलियत, एक स्ट्रेंथ होती है। सर की कोई स्ट्रेंथ है तो मैडम की कोई और स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों जब कंबाइन होगा, और एक कहना चाहिए एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ जब अपन काम करते हैं, तो हमारे सामने है, हमारे ये सामने एग्जाम्पल है, और सभी को इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, सभी को इससे सीखना चाहिए। खास करके हमारे जितने भी साथी अभी सुन रहे हैं, कि अपनी फैमिली को, जो भी आपके साथ में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उनको आप जरूर इस बिजनेस में इन्वॉल्व करिए, और जितनी भी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स के सेशन होते हैं, उसमें पहली प्रायोरिटी आप उनको दीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, लोग लोग कौन कौन जाएंगे, वो सारी चीजें बाद में। सबसे पहले आप अपने और अपने जो भी इमीडिएट पार्टनर्स हैं या जो भी फैमिली मेंबर हैं, उनकी सीट बुक करिए। उसके बाद बाकी लोगों की आप सोचिए। तो ये भी एक सर के माध्यम से एक हमको बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। तो लास्टली लगभग समय भी हो गया है, तो एक बार फिर से 1 मिनट, हमारे साथ में दुबे सर भी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो मैं चाहूंगा दुबे सर भी अपनी बात रखें। वो शायद अनम्यूट हैं, एक सेकंड में देखता हूँ। जी दुबे सर, गो अहेड। सर मुझे तो अनम्यूट रहना पड़ेगा, होस्ट अनम्यूट नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। हेड एग्जामिनर के सामने बिठा दिए। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अच्छा सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने वेरी शेयर किया। नाइस। मैं बोल रहा हूँ देखिए एक्सटर्नल के सामने बिठा दिए। नहीं सर वो बात नहीं है, एक्चुअल में क्या शर्मा जी बोल रहे थे तो मैं बोला कि हैंड रेस उठाऊंगा तो अपने को कहीं देख फेंक लेंगे, नहीं तो बाहर कर दे तो क्या पता। मैं ये बोल रहा था सर, बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने। सबसे अच्छी बात ये लगी कि बी एन प्रैक्टिकल, जो आप कर रहे हैं, जो आपके साथ घटा है, आपने वही बात की। और देखिए दो बातें हैं, एक बात ये है कि लाइफ में हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, लगभग 49 लोग हम लोग हैं अभी करंट में। मैंने एक बात अपनी लाइफ में सीखी है और उसको इम्प्लीमेंट किया है कि टाइम हमें कभी भी नहीं मिलता, और टाइम कभी भी मायने रखता नहीं, कभी मायने नहीं रखता, और ना कभी टाइम मिलता है। हमारे को हम लोग को हमेशा याद रखना है कि आदमी की लाइफ में हमेशा ना प्रायोरिटी मायने रख, दैट्स इट।
अभी मैं यहाँ से रायपुर जा रहा हूँ, अचानक मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, वो कितना अर्जेंट काम हो, मैं वापस घूम जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? बच्चा, बच्चे। परिवार। दैट्स इट। अगर आपके लिए कैंगन मायने रखता है तो फिर दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखता। इसका एक सिंपल सवाल है, गुरुदेव कहते हैं, नवाज सर कहते हैं कि आप जिस भी करंट पोजीशन पे हैं, उस करंट पोजीशन को देखिए। आज से 5 साल बाद आप जहां जाना चाहते हैं, उस पोजीशन को देखिए, और वहां पहुंचने के बाद आप जितनी इनकम चाहते हैं, वो इनकम को लिखिए। और जिस करंट काम को आप कर रहे हैं, उस करंट काम को देखिए, क्या ये काम वहां तक पहुंचा सकता है? अगर पहुंचा सकता है तो वेल डन, ऑल द बेस्ट, आप लग जाएंगे उसको। अगर वो काम नहीं पहुंचा सकता तो आप कैंगन को देखिए, कैंगन को जानिए और कैंगन को समझिए। अगर वो पहुंचा सकता है तब उसमें लग जाइए, क्योंकि लाइफ में समय कम है, जाना दूर है। सेकंड बात ये होती है, अच्छा सर, कि आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हमें इंतजार करनी पड़ती है। जैसे आपने बोला ना कि अपना समय आता है, तो जैसे मैं ये जो आप क्या बोल सकता हूँ कि कैसे समझाऊं मैं कि रिटायरमेंट का समय मैडम का आया, तो वो समय आया, वो 60 में ही रिटायर होंगे, वो 40 में नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों का समय आता है और कुछ चीजों का समय लाना पड़ता है, दोनों चीजों का डिफरेंस है। आपके घर में कैंगन इसलिए आया, भले समय लगा, लेकिन कैंगन की इच्छा थी। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति मर जाए तो फिर कितना भी समय आ जाए, नहीं होगा। तो क्योंकि डिफरेंस है, चीजों को समझना बहुत बारीक लाइन है, लेकिन आदमी समझे। जैसे मैडम को रिटायरमेंट है, वो उनके हाथ में नहीं है, वो 60 में ही आएगा, तो ये समय आएगा। लेकिन डैश 3 बनूं, ये समय के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ। ये समय आएगा नहीं, ये समय मुझे लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो कब्र में चले जाऊंगा तो भी समय आने वाला नहीं है। देखिए, ये बात मैं किसी को सही गलत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। थर्ड बात ये है सर कि जैसे कि हमारा रैपिड फायर चलता है, जो मेरे को तो लगा शर्मा जी, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए, लाइफ में कोई जी। इंसान गलत नहीं है, आज इस बात को समझ जाइएगा। कोई इंसान गलत नहीं होता, बस वो इंसान अलग होता है, अलग है। सर की थॉट अलग है, मेरे थॉट अलग है, शर्मा जी की थॉट अलग है, राकेश भाई की थॉट अलग है, संतोष भैया के थॉट अलग है। लेकिन हमेशा हमें सोचना है कि हमें जाना एक जगह है। अगर हम सब अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग थॉट हो जाएगा, एक साथ मिल जाएंगे तो चले जाएंगे। राइट? सही है ना? अच्छा सर, शायद जो जी आप सर कर जी। सकते हैं, इसीलिए तो शायद जो मिले आप हुए हैं कर, सब साथ में। हाँ वही बात। इसीलिए तो साथ में है आप लोगों के। जी, शायद जो आप कर मिलके प्रूव सकते हो, कर। हाँ शायद जो आप कर सकते हैं वो शर्मा जी नहीं कर सकते, जो शर्मा जी कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों मिलके कमाल जरूर कर सकते हैं। निश्चित रूप इस से। बात इस बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं सर, जैसे कि मेरे को सर ने एक काम दिया है, अदा, क्वेश्चन। तो वो मैं तो मैं आपसे वही 3 क्वेश्चन जानना चाहूंगा, जो लोगों को फास्ट सक्सेस दिलाने में, तेज सक्सेस दिलाने में सपोर्ट करें। ऐसी कौन 3 सी चीजें हैं, लर्निंग है, जो अपने लाइफ से में आपने सीखी है, जिससे इनएजिक की दुनिया में लोग फास्ट सक्सेस पाले? बताना चाहेंगे सर वो 3 सर सक्सेस की? इसमें, इसके लिए तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप लर्निंग करते रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, लोगों से सतत संपर्क बनाए रखिए, मार्केट में निकलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों को अपने विचार बताइए। और जितना समय जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप दे पाएंगे, सिस्टम से जुड़े रहेंगे, मीटिंग वगैरह अटेंड करते रहेंगे, तो आपकी भी समझ बढ़ेगी। और इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सक्सेस की स्पीड बढ़ सकती है। नहीं ये तो सर, अच्छा सर, ये सिस्टम तो हमारा कॉमन बहुत बात अच्छा है। है इसमें। जी। नहीं ये तो कॉमन बात हो गई। ऐसी 3 चीज जो आपने लाइफ में सीखी इनएजिक में आने के बाद, ये चीजें अगर आदमी कर लिया तो सक्सेस हाँ, की तो तीन स्पीड चीज में उसकी बढ़ वही है जाए। कि आप, पहली बात तो आप सिस्टम से जुड़े रहिए, और दूसरी बात आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, शिक्षा प्राप्त करिए, उससे रिलेटेड जो चीज आपको जो है वो कीजिए, अपने आप में बदलाव कीजिए, और अपने टीम से जुड़े रहिए, लगातार मीटिंग अटेंड कीजिए, अपने सीनियर से लगातार कांटेक्ट में रहिए।
चलिए, मतलब अपलाइन से टच में रहिए, सिस्टम से जुड़े रहिए, लर्निंग जी करते रहिए, अर्निंग कमाते रहिए। जी। एक चीज मैं जोड़ नहीं, दिया। निकलिए निकलिए भी है उसमें, फील्ड में भी निकलना भी है उसमें। नहीं तो तीन सब, पूछे तो चार बताया हम। नहीं तो सर, तीन तीर धनुष घर में चला के तो फिर मैदान नहीं जीत सकते हो, तो निकलना तो पड़ेगा ही। वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो सर, दूसरा सवाल है कि आपको विश्वास है कि आप यहाँ सफल होंगे? हमको तो सबसे हम विश्वास तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास समय कितना है, ये वाली बात है ना। आपके पास तो समय ही समय है, सर, अब रिटायर हो गया और क्या दिक्कत है? नहीं सर, रिटायर हो गए, लेकिन कैलेंडर में तो डेट भगवान घटा रहा होगा ना। नहीं तो वो हो सकता है कैलेंडर तो छोटा कर दिया होगा ना। वो हो सकता है 102 साल भी लिखा हो। नहीं तो वो ज्ञात नहीं है ना सर। लेकिन हाँ, तो निश्चित रूप से सफल तो होंगे ही। जिस चीज का क्योंकि ज्ञात नहीं, उस चीज की चिंता क्यों करना है, सर? क्योंकि जब बेरोजगार थे तो एक दो नौकरियों के प्रस्ताव आए, मिले भी। लेकिन मन में था कि नहीं, नौकरी करेंगे तो बैंक में ही करेंगे। और हाँ, बैंक में ही नौकरी किए, ठीक और बात है। बैंक से ही रिटायर हुए। नहीं तो हमारी ठीक है। सिस्टर लोग की नौकरी, टीचरशिप की मैं लगवाया। जो व्यक्ति अच्छा। उनकी नौकरी लगाया, उनके बेटा को मैं ट्यूशन पढ़ाता था। वो अच्छा। मुझे बोले कि सर आप फार्म भर दीजिए। लेकिन मैं उनको फार्म वापस कर दिया। मैं बोला गुरुजी की नौकरी नहीं करूंगा जिंदगी भर। वो गुरुजी, आदर्श गुरुजी बने रहो बच्चों के सामने, ये मत करो वो मत करो, वो नहीं हो पाएगा। नौकरी करेंगे तो बैंक में करेंगे, नहीं तो मूंगफली बेच लेंगे, ठेले में चलेगा। वैसे ही करेंगे तो इनर्जिक करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा? हाँ, तो इसीलिए तो बताया कि बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लेकिन किसी में भी समय नहीं दे पाने के कारण कुछ नहीं हुआ। अब यह है कि जो भी करना है कैंगन में ही करना है। जितना भी करना है कैंगन में ही करना है, जहां तक पहुंच पाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे रैंक पे पहुंचेंगे। आपको ये विश्वास क्यों है? विश्वास इसलिए कि अपने आप को आज भी हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। नहीं तो यूट्यूब में ही कुछ कुछ देखते रहते हैं इससे रिलेटेड चीजें। तो जब मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अगर हम मेडिकल में एडमिशन ले लें और कॉलेज ही ना जाए तो हम कभी डॉक्टर थोड़ी बन पाएंगे। ठीक लेकिन बात। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म। तो कर रहे हैं जितना समय साल माने जितना। अब कई बार ऐसा होता है कि उम्र के हिसाब से लगता है अरे हो गया यार, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो कई बार कई चीजें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कर तो रहे हैं काम को पूरी तरह से। मान लीजिए 100% नहीं भी है तो 80% तो काम कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात टीम का सपोर्ट है, तो आदमी डूबते हुए को बचा लेता है, टीम वाले तो फिर टीम है तो फिर क्या चिंता है। नहीं, सही बात है। सोनिया आपको, भाई कोतवाल तो डर काहे का। आप सक्सेस इसके लिए हो जाएंगे ना, क्योंकि आपके साथ मैडम है। नहीं, फ्यूचर में जो है ये समस्या आनी ही है, लोगों की बीमारी की, और इसका एक ही उपाय है, कैंगन का पानी। हाँ हाँ, ये देखो, ये जवाब मिला ना, इसको बोलते हैं सटीक जवाब, एक लाइन काम खत्म। कि आने वाले समय में इसकी लोगों को जरूरत है, इसलिए हम्म। मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। हाँ। हालांकि आप भी, सर भी सही बोले, कुछ गलत नहीं बोले। एनर्जेटिक है। लेकिन सर, एक बात मैं आपको बोलूंगा, आप रिटायर हो गए हैं, वहां रिटायरमेंट का आपको पता नहीं है। जब तक यहाँ है तब तक मजे से रहिए, मस्त रहिए, और 101 साल तक जिएंगे अपन। नहीं मासूम सर, में मेरे कोई टेंशन नहीं है। बस। अपने को कोई वो नहीं है। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है, ना आर्थिक समस्या है ना शारीरिक समस्या है, फिलहाल तक तो कुछ नहीं है अपने पास। बहुत बढ़िया। वो बीटीआर होने लग गए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ओवर टू यू, शर्मा जी। थैंक यू दुबे सर। तो बहुत ओके। बढ़िया, इसी के साथ में काफी अच्छा और काफी कहना चाहिए सर अनुभवी एक मिनट और और दीजिएगा। लर्निंग फुल। सर बस एक मिनट और जी सर। दीजिएगा। तो साथियों, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा था बुरा था, या किसने किस चीज को पकड़ा, किसने किस चीज को छोड़ा, तो नहीं बता सकता। लेकिन आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। और मेरी बहुत अच्छी टीम है, मैं अपने सभी टीम के साथियों को और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जिन्होंने इतना समय मेरे लिए दिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अपनी टीम से मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग एक ना एक दिन मुझे सक्सेस पे पहुंचाएंगे, और मैं भी उनको छोड़ के नहीं चलूंगा, मैं उनको साथ ही चलूंगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। सर आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सर के माध्यम से और मैडम के माध्यम से जो भी हमको लर्निंग्स मिली हैं, तो हम सभी चैट बॉक्स में जो है अपना अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं सर के लिए, जो भी आज उन्होंने इतना टाइम जो है दे करके हमारे लिए ये सेशन जो है किया है। और सर के लिए, मैम के लिए जो है मैं अंत में मीटिंग के आखिरी में दो लाइनें कहना चाहूंगा, स्पेशली क्योंकि देखिए एक टीम के तौर पे कहना चाहिए कि एक थोड़ा सा ये वो हो जाता है, लेकिन एक फैमिली के तौर पे, कैंगन फैमिली के तौर पे एक कहना चाहिए एक अटैचमेंट रहा है शुरू से जो है सर लोगों के साथ, मैडम लोगों। तो दो लाइनें कह के मैं इस सेशन को जो है हम एंड करेंगे। तो वो ये है कि देखिए साथियों, दुनिया में जो है ना दो तरह के लोग होते हैं। एक लाइन लोग वो बोलोगे? होते हैं जो काफी अकेले होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अकेले ही काफी पंखा होते बंद कर दो, पंखा हैं। बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो। लाइट गोल हो गई सर। तो इसी के साथ, हाँ हाँ, तो इसी दो लाइन के साथ में मैडम और सर के लिए जो है हम इसी के साथ में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर ये दो लाइन आपके लिए थी, आप सुन पाए? नहीं सर, लाइट कट गई थी उसी समय, ठीक। हाँ सर, मैंने कहा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो काफी अकेले होते हैं, जी जी। और और दूसरे वो होते हैं जो जो अकेले अकेले ही ही काफी काफी होती। होते हैं। तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड था सर ये लाइन। जी सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर, सभी एंड साथियों थैंक को यू एक बार सो फिर मच से कविता थैंक यू। मैम आपको। थैंक यू सर, और थैंक इसी के यू। साथ हम ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं आप सभी से एक और बहुत ही शानदार सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। ठीक है सर। और ओके। एक बार फिर तहे दिल से सर को 5A की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैडम को भी एडवांस में 5A की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 37 मशीन हो गई है, हमारे पास अपडेट दे दिया है सर ने। और आप सभी से हम मिलते हैं शंखनाद 4 में। और लास्ट में मैं जितने भी साथी बैठे हैं उन सभी से एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। कल मॉर्निंग में महेश आड़ा सर की और वैभव सर की और अपने प्रधान सर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन कल मॉर्निंग में 7 बजे होने वाला है, और लिंक जो है वो सेम रहेगा। तो सभी साथी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अपनी टीम में, जितने भी लोग हैं, मैंडेटरी रूप से सबको जरूर ज्वाइन कराएं। कल का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सवेरे 7 बजे हम लोग। ओके सर, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू। गुड नाइट।